नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में उनका नाम ऐलान किया गया। नितिन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। 19 जनवरी को फुल टाइम अध्यक्ष पद के लिए उनका इकलौता नामांकन आया। इसके बाद वो निर्विरोध पार्टी के अध्यक्ष बन गए। नए अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में पीएम मोदी ने उन्हें माला पहनाई और पीएम ने, आपको बता दें, 55 मिनट के भाषण में कहा कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता है कि मोदी जी इतनी छोटी उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन गए, लेकिन इन सब में बड़ी चीज है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। मैं मानता हूं कि नितिन जी मेरे बॉस हैं, मैं कार्यकर्ता हूं, अब वो मेरे काम का आकलन करेंगे। वहीं बतौर अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने पहले भाषण में कहा, हम ऐसे राजनीतिक दल से जुड़े हैं जहां राजनीति सत्ता नहीं साधना है, राजनीति भोग नहीं त्याग है, राजनीति ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीति कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। सुनाते हैं आपको। पूर्णा जी, नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए बीजेपी के। देखिए, बहुत बहुत बधाई। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है, युवा है और निश्चित रूप से 20 वर्षों का उनका राजनीतिक अनुभव, सांगठनिक अनुभव है, उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। और युवाओं, चूंकि भारत युवाओं का देश है, तो निश्चित तौर पे इसका हमें लाभ मिलेगा। ये थी अन्नपूर्णा देवी, जिनका कहना है कि भारत युवाओं का देश है, नितिन नवीन के अनुभव का लाभ बीजेपी को जरूर मिलेगा। कैमरामैन दिनेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। मंत्री बघेल साहब साथ में मौजूद है। बघेल साहब, सबसे युवा नेतृत्व बीजेपी की राष्ट्रीय पार्टी, बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी के पास आ गया है। 45 वर्ष के नितिन नवीन, 45 वर्ष की भाजपा। सुखद संयोग है। 45 वर्ष की भाजपा, 45 वर्ष के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नई दिशा, नई ऊंचाइयों को पहुंचे। मोदी जी की केंद्र सरकार के कल्याणकारी को योजनाओं को संगठन के माध्यम से धरातल पर पहुंचाएं और पार्टी नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड, इंडिविजुअल थर्ड, संगठन सर्वोपरि है सिद्धांत पर मिलकर सब लोग। प्रधानमंत्री जी ने कहा है सर कि कांग्रेस की बुराइयां बीजेपी में नहीं आना चाहिए। हाँ, हमें दूसरी पार्टियों के पतन के कारणों को जानते हुए और अपने को उससे दूर रखना चाहिए और अच्छाइयाँ सब जगह से लेनी चाहिए और बुराई को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये थे एसपी बघेल साहब, जिनका कहना है कि दूसरी पार्टियों के जो पतन के कारण है, उन कारणों को जरूर जानना चाहिए और वो कारण अपनी पार्टी में नहीं आना चाहिए। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। सीआर पाटिल साहब हमारे साथ में मौजूद है। पाटिल साहब, नया युग बीजेपी में शुरू हुआ है। नवीन बीजेपी, नवीन जिसको जिस तरह से बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में नया आगाज हुआ, नई शुरुआत हुई है? भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा, इतने सालों में कुछ न कुछ नया प्रयोग करते हैं और यहाँ पर युवाओं से लेके, महिलाओं से लेके, सीनियर सिटीजन के लोगों, सबके लिए जगह है। और आज एक 45 साल के युवा को भारतीय जनता पार्टी की धुरा जब उसके ऊपर विश्वास रखकर दिया है, तो मुझे विश्वास है पार्टी ने एक बहुत अच्छा काम किया है। इसके अंदर जो युवा है उनको भी लगेगा कि हमारे लिए भी पार्टी में बहुत बड़ा स्थान भी उपलब्ध है और पूरे देश को भी लगेगा कि आने वाले दिनों में देश का जो भविष्य जिसके हाथ में दिया है, उसके पास कैपेसिटी है। जिन्होंने संगठन में काम किया है, उन्होंने मंत्रिमंडल में काम किया है, तो जरूर पार्टी को आगे लेके जाएगा, ऐसा पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास है। 75 साल हो गए सर जनसंघ को, 75 साल हो गए। 75 साल पे क्या, 75 साल हो गए सर जनसंघ को, इस पर क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री जी ने कहा 75 साल हो गए जनसंघ को। देखो, आपने देखा होगा इतने सालों में संघ ने 100 साल होने आए हैं और उन्होंने जिस तरह से काम किया है, अलग अलग सेक्टर में पूरे देश का और दुनिया का विश्वास जीता है कि त्याग की भावना के साथ जो संघ काम करता है, उसी के कारण उनके प्रति एक सद्भावना लोगों के मन में बनी हुई है। ये तो सीआर पाटिल साहब, जिनका कहना है कि बीजेपी तरह तरह के नए नए प्रयोग करती है और नितिन नवीन भी इसी प्रयोग की एक बड़ी कड़ी है। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। जी, हमारे साथ में मौजूद है यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष सर नितिन नवीन, बीजेपी के नए अध्यक्ष। आपको क्या लगता है कितना बड़ा मैसेज दिया, संदेश दिया बीजेपी ने? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नितिन नवीन जी अभी नवनियुक्त हुए, उनको पहले तो मैं बधाई देता हूं और जिस विश्वास के साथ पार्टी ने लाया है, निश्चित तौर से विश्वास पे वो खरे उतरेंगे। आपको लगता है युवाओं के लिए भी बड़ा मैसेज है? एक बहुत बड़ा संदेश है कि हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए। ये थे पंकज चौधरी, जिनका कहना है कि युवाओं के लिए भी एक बड़ा संदेश नितिन नवीन के रूप में मिला है। कैमरामैन दिनेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली।
मंत्री सुकांतो मजूमदार जी साथ में। सुकांतो दा, बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी पहला ही टेस्ट पश्चिम बंगाल का। देखिए 5 राज्य में चुनाव होने वाला है, पश्चिम बंगाल के साथ साथ पुदुचेरी, आसाम और भी केरल, इन सब स्टेटों में इलेक्शन है, लेकिन पश्चिम बंगाल सबसे महत्वपूर्ण है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं बंगाल से आता हूं और पश्चिम बंगाल में इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री और नए बने हमारे नवीन जी के नेतृत्व में, नितिन नवीन जी के नेतृत्व में हम इस बार सरकार बनाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बयान आया, आपने देखा भाषण में आया, और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी भाषण में बंगाल आया। बंगाल हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, देश के लिए बंगाल को जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आपको लगता है कि युवा चेहरा को बीजेपी लेकर के आई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, एक बड़ा संदेश है कम से कम जैन जी के लिए? देखिए ये तो बहुत बड़ा संदेश पार्टी ने दिया और ये बीजेपी में ही हो सकता है, कहीं किसी दूसरे पार्टी में कोई सोच भी नहीं सकता। और 45 साल की उम्र में वो 5 बार विधायक बन चुके हैं और मुझे थोड़ा समय मिला उनके साथ काम करने का, क्योंकि वो सिक्किम के प्रभारी थे और उनके बाद मैं पार्टी का प्रभारी बना सिक्किम का, तो उनसे उस समय बहुत बात होती थी, उनसे मार्गदर्शन मिला और इतना डाउन टू अर्थ और कार्यकर्ता के सुनने वाला एक कार्यकर्ता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बना भाजपा का। यही भाजपा में ही हो सकता है कि एक कार्यकर्ता आगे आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। तो सुकांतो मजूमदार, जिनका कहना है कि ये सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है कि इतनी कम उम्र का युवक बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। कैमरामैन दिनेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मोहन जी, नितिन नवीन पे एक बाइट दे दो। मेरी अपनी ओर से हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी को बहुत बधाई। उम्मीद करेंगे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और नए मुकाम तक जाएगी। युवा नेतृत्व दिया सर बीजेपी हम सबके लिए सौभाग्य। युवा नेतृत्व दिया बीजेपी। बिल्कुल युवा निर्वाचित। ये थे मोहन यादव, जिनका कहना है कि बीजेपी ने जिस तरीके से युवाओं को बढ़ाया है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कैमरामैन दिनेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मैं आदरणीय नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि नितिन नवीन जी के पास प्रशासनिक अनुभव भी है, संगठनात्मक अनुभव भी है और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों के ऊपर रह करके अलग अलग देश के राज्यों में भी उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में मजबूती से काम किया है। उनका जोश, उत्साह और युवा भारतीय जनता पार्टी और गति से आगे बढ़ेगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजय रथ है, लगातार उनके नेतृत्व में देश में सरकारें आ रही हैं, नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में ये और गति से आगे बढ़ेगा। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। डिप्टी सीएम ब्रजेश जी साथ में। ब्रजेश जी, चलते चलते बता दीजिए, नितिन नवीन के बनने से बीजेपी को कितनी मजबूती मिली? नितिन नवीन जी के आने से हर युवा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ा अवसर है कि हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी उन्हें बड़ा दायित्व दे सकती है। और प्रधानमंत्री जी ने तो 1 लाख युवाओं को सीधा आह्वान किया है और आज हर युवा, हर कार्यकर्ता बहुत ही आला युवाओं को बड़ा मौका है, बहुत बड़ा। बस 2 सवाल ये आप कह सकते हैं, ब्रजेश पाठक का यही कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाना है, उसकी शुरुआत उन्होंने नितिन नवीन से की। कैमरामैन दिनेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अध्यक्ष भाजपा को मिल चुका है, युवा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, डेमोक्रेसी में पार्टी भी डेमोक्रेसी होना चाहिए। जैसे हमारा पार्टी जितना डेमोक्रेसी पर चल रहा है, जैसे पंचायत से पार्लियामेंट तक हमने ऐसी पार्टी के जो अच्छा विचारधारा राष्ट्र आधार की ओर जाते हुए हमने, जैसे आज नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के बनाया गया है सर्वसम्मति क्रम में, निश्चित रूप से इसमें से बहुत ही अच्छी की बात है और पार्टी देश का बहुत ही अच्छा करेगा। पार्टी ने जिस तरह से चौंकाने वाला एक फैसला दिया और साथ में एक चीज है, प्रधानमंत्री ने बोला कि युवा आप जुड़ेंगे 1 लाख, वो तो बहुत अच्छी की बात है, एकदम सही, 100%। ओके, तो इस तरह से मोहन चरण मांझी ने कहा कि पीएम ने जो बात कही है वो सही है और पार्टी इसी तरह से आगे बढ़ेगी। कैमरा पर्सन सेतु के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी है और अब उस जिम्मेदारी को नितिन नवीन को दिया गया है। तमाम खबरों पर नजर आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।